न्यूमेरिकल की जो सीरीज अपने यहाँ पर है 12th क्लास के लिए, जिसमें चैप्टर नंबर 7 जो है उसके न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम अभ्यास के क्वेश्चन और साथ में बुक में जितने भी एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। आज अपने पास में इस बुक का अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनमें लास्ट क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन अब अपने पास यहाँ पर शेष हैं सिलेबस कम करने के बाद। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक सर्किट दिया हुआ है जो एलसीआर परिपथ का है। यहां पर अपने पास में प्रतिरोधक, यहां पर अपने पास में संधारित्र और एक यहां पर अपने पास में प्रेरक कुंडली, ये एसी सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? एसी सोर्स के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसका विद्युत वाहक बल हो गया ई। आर का जो मान है वो अपने पास में है 40 ओम। सी का जो मान है वो है 80 माइक्रोफैरड और प्रेरक कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसका मान है 5.0 हेनरी। और यहां पर इसका जो आरएमएस मान है वो दे रखा है 230। अधिकतम नहीं, आरएमएस मान कितना है 230। अधिकतम के लिए तो वहां लिखा हुआ होगा कि वह इसका शिखर मान है या अधिकतम मान है। ये अपने पास में 4 मान अवेलेबल हैं। इनको मैं यहां पर नोट भी कर लेता हूं। तो अपने पास में हो गया ERMS बराबर 230 वोल्ट। नेक्स्ट में हो गया R बराबर कितना 40 ओम। नेक्स्ट L बराबर है 5.0 हेनरी और C बराबर अपने पास में है 80 माइक्रोफैरड, यानी 80 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ये अपने पास मान अवेलेबल है। अब यहां पर 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे गए हैं। तो नंबर ए पे तो हमें पूछा गया है कि परिपथ अनुनाद की अवस्था में हो, परिपथ अनुनाद की अवस्था में हो उस समय आवर्ती का मान कितना होगा, सोर्स की आवर्ती कितनी होगी। तो हमें यहां पर ओमेगा नोट और न्यू नोट का मान ज्ञात करना है। हमें न्यू नोट का मान ज्ञात करना है, वो निकलेगा हमारे पास किससे, ओमेगा नोट से। ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड में हमें पूछा गया है इस अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान, प्रतिबाधा का मान कितना होगा अनुनाद की अवस्था में। और थर्ड हमें यहां पर पूछा गया है कि ये जो तीनों घटक यहां पर लगे हुए हैं इनके सिरों पर नेट विभव पतन कितना होगा, यानी विभव पात कितना होगा। क्लियर है? तो हमें यहां पर ज्ञात करना है आर के सिरों पर विभव पतन, सी पर और एल पर। कहने का मतलब हमें वी आर आरएमएस मान, वी एल इसका आरएमएस मान और वी सी और इसका आरएमएस मान ज्ञात करना है। ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम यहां पर इनको एक एक हल कर लेते हैं। तो नंबर ए पर अपने पास में है अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में ओमेगा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कोणीय आवर्ती ज्ञात भी की थी, वही सूत्र इसमें लगने वाला है। तो ओमेगा नोट बराबर 1/√LC। दोनों मान अपने पास हैं। तो √L, L देखिए कितना है 5.0 और गुणा में C का मान है 80 गुणा 10 की पावर -6। तो अब आप इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा। तो हल करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, 8 को गुणा करेंगे हम किससे, 5 से, तो हमें मिल जाएगा रूट में 40 और गुणा में कितना है -6 और 1 0 ये रहा। क्लियर है? इसके हिसाब से यहां पर कितना बचा अब 5 और इस 0 से -5 तो यहां पर बचेगा 10 की पावर -4। क्लियर है? यहां पर आगे ही मैं हल कर देता हूं। तो 1 बटा यहां पर 4 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 2 और यहां पर 10 की पावर माइनस बचेगा आपके कितना 4, -4 बचेगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 जाएगा आपके ऊपर तो हो जाएगा 100। तो यहां पर आपके पास में हो गया 100 और बटे में कितना 2। बताइए कितना आया 50 मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। ये हमें मिल चुका है किसका मान, ओमेगा नोट का मान। अब हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे न्यू नोट का मान। तो इसके आगे हल करना है और इसको कंप्लीट कर देते हैं हम यहां पर।
स्रोत की आवर्ती। तो हम जानते हैं कि ओमेगा नोट बराबर होता है 2 पाई न्यू नोट। तो न्यू नोट बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको एफ से भी दर्शा सकते हो, और ये हो गया 2 पाई। न्यू नोट बराबर कितना है, ओमेगा नोट का मान अपने पास में हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 3.14। न्यू नोट बराबर हो गया, देखिए यहां से 2 का भाग 50 में देंगे तो हमें मिल जाएगा 25, यहां पर हो गया 3.14। न्यू नोट बराबर यहां से आपके पास 2500 और यहां पर 314। यहां पर अपने पास में 3 का भाग देंगे यहां पर 25 में, 25 में अपने भाग देंगे तो 3 का भाग 25 में देंगे तो 7 के आसपास जाएगा, और 8 लेते हैं तो 24 पहुंचता है, और फाइनली जब भाग देकर हल करते हैं तो मान आता है 7.96 हर्ट्ज। ये उस सोर्स की आवर्ती मिल जाती है। ये अपने पास में इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है न्यू नोट का। वो मिला हमें किससे, ओमेगा नोट से। ओमेगा नोट हमें मिल चुका है 50, इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा न्यू नोट। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर देखेंगे हम जेड का मान, और फिर देखेंगे आपके तीनों घटकों पर विभव पतन का मान। अनुनाद की अवस्था में जब हल करते हैं तो उस समय जेड का जो मान होता है ना, वो तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध के ही बराबर होता है। तो इसको तो मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूं, कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर बी। कहां पर, अनुनाद की अवस्था में जेड जो है वो किसके बराबर होता है, आर के, और आर कितना दिया हुआ है 40 ओम। लीजिए सेकंड भी आपके कंप्लीट हो चुका है, और ये मान कैसा होता है, मिनिमम। तो ए आपका कंप्लीट, बी आपका कंप्लीट। अब देखेंगे इन तीनों के मान, वो देखते हैं इसके बाद। फिलहाल आप इनको क्रम से नोट कर लीजिए, पहले ये भाग, इसके नीचे ये वाला भाग, और इस भाग के नीचे इस भाग को आपको कंप्लीट करना है। फिलहाल इनको कीजिए नोट, फिर देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। जो हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है यानी बी, बी में हमने ज्ञात किया है जेड मिनिमम, और वो किसके बराबर था, आर के। कितना मिला हमें, 40 ओम। ये अपने पास में 40 ओम आ चुका है। हमें इस सेकंड क्वेश्चन में ये और पूछा है कि इस समय धारा का आयाम कितना होगा, और आयाम का मतलब होता है अधिकतम मान। तो हमें यहां पर धारा का अधिकतम मान भी ज्ञात करना है। तो आई एम बराबर हम जानते हैं वो होता है √2, और ये हो गया आई आर एम एस मान। यहां पर √2 का मान है 1.414, और आई आर एम एस बराबर हमारे पास में हो जाएगा ई आर एम एस, और बटे में कितना, आर। अनुनाद की अवस्था ले रहे हैं, इस वजह से क्या आएगा, आर आएगा। अन्यथा जेड का फॉर्मूला तो क्या होता है, जेड बराबर √r² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। वहां से कंप्लीट होता है। तो अब अपने पास में देखिए 1.414 गुणा में ERMS का मान था 230, और इसका मान है 40। इस पूरे को हल कर लेते हैं तो 1.414, इसको हल करने पर आता है 5.75, और इन सबको हल करने पर आंसर आ जाएगा 8.13 एम्पियर। अधिकतम धारा कितनी आ गई, 8.13 एम्पियर। क्लियर है। तो सेकंड अपना कंप्लीट हो जाता है, एक आंसर ये और एक आंसर ये वाला। अब अपने पास में नंबर सी, नंबर सी में आर के सिरों पर वोल्टेज, सी वाले के ऊपर विभवपात, एल वाले पर विभवपात, और साथ में यह भी पूछा है कि जब एल सी परिपथ का संयोग हो, यानी एल और सी को यूज करें, तो दोनों के लिए नेट वोल्टा का मान कितना हो, 0 हो। यह भी हमें यहां पर चेक करना है। तो जब हम फेजर आरे की बात करते हैं उस स्थिति में VL और VC एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये अब हम जानते हैं। अब अपने पास में ज्ञात कर लेते हैं प्रतिरोधक के सिरों पर विभवपात। तो ये अपने पास में
वी आर और ये इसका आर एम एस मान बराबर क्या होगा, धारा का आई आर एम एस मान, V बराबर होता है आई आर और इस समय रुकावट कौन सी है, R। आई आर एम एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ई आर एम एस और बटे में R। आई आर एम एस की जगह ई आर एम एस बटे में R और इसके गुणा में भी R है, तो यहां से तो एक कट ही गया, सिर्फ क्या बच गया, ये वाला मान, और ये कितना है 230 वोल्ट। एक का आंसर तो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट में अब अपने पास में कहां पर आएगा, प्रेरक कुंडली, प्रेरक कुंडली के सिरों के मध्य विभवपात, विभवपात VL वाला मान हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, VL, यहां पर RMS, यहां पर धारा तो कौन सी है, IRMS, और R की जगह यूज करेंगे XL को। L को यूज करने पर जो प्रेरकीय प्रतिघात आता है वो XL होता है। XL का मान हम जानते हैं, IRMS जो है उसकी जगह तो हम यूज कर लेंगे ये वाला मान ERMS बटा R, और ERMS बटा R ये कितना आ रहा है 5.75, तो IRMS की जगह मैं लिख दूंगा 5.75। XL की जगह यूज करूंगा मैं ओमेगा L, हमने ओमेगा का मान ज्ञात किया है, इसमें उसको हमने दर्शाया नोट से, और उसका मान अपने पास आया था 50 और L का मान अपने क्वेश्चन में है, तो 5.75 गुणा में ओमेगा नोट का मान निकल के आया था 50 और L का जो मान है वो है 5.0। यहां से अब आप इन सबको कर लीजिए हल, यानी 50 ये 5 तो 250 गुणा करके आप इसको हल करोगे तो ये हमें मिलता है 1437.5 वोल्ट। तो L आपके पास में जो है उसके सिरों पर जो विभवपात है उसका मान हो गया 1437.5 वोल्ट। क्लियर है। अब हम C वाले के लिए भी निकाल लेते हैं, उसका मान भी अगर हमें इतना ही मिलता है तो इन दोनों की दिशा एक दूसरे की होती है विपरीत, मान बराबर, तो नेट वोल्टेज कितनी मिलेगी, दोनों की वजह से 0 मिलेगी अगर यही मान मिल जाता है तो नेक्स्ट अपने पास में है संधारित्र, संधारित्र के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवपात, तो वो अपने पास में होगा क्या, VC RMS बराबर IRMS और गुणा में क्या आ जाएगा XC। इसका मान तो है 5.75, ये अपने पास में हो गया ओमेगा नोट C। XC का मान कितना होता है 1 बटा ओमेगा C, हमने ओमेगा नोट लिया था इस वजह से हम इसको नोट लगा देते हैं। तो ये देखिए 5.75 गुणा में 1, ओमेगा का जो मान निकल के आया था 50 और C का मान अपने पास में है कितना 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। इस पूरे को हल करते हैं तो इसका मान भी आता है 1437.5 वोल्ट हल करने पर। तो इसका मतलब L वाले के सिरों पर और C वाले के सिरों पर वोल्टेज आपस में क्या है, समान है और दिशा इनकी विपरीत होती है फेजर आरेख में, तो मान बराबर दिशा विपरीत, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जिसको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं, आप इसको लास्ट में नोट करना, इसके अनुसार क्या होगा, अतः स्पष्ट है कि LC संयोग में, LC संयोग में नेट विभवांतर या नेट वोल्टा, नेट विभवांतर 0 होता है, क्योंकि L के लिए जो वोल्टेज है वो C पर जो वोल्टेज है उसके विपरीत दिशा में होती है, मान बराबर है और दिशा विपरीत, तो नेट वोल्टेज कितनी बचेगी दोनों के संयोग के लिए, 0 होगी, और ये हमें यहां पर पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपके
चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है उसके अभ्यास के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी के सभी क्वेश्चनों को वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल, जो अपने पास यहाँ पर लगभग 8 या 9 क्वेश्चन है, उनको भी सबको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 के सभी न्यूमेरिकल। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, नेक्स्ट में देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तब तक के लिए धन्यवाद।